नमस्कार दोस्तों। अमेरिका सहित नाटो देश रूस को चारों तरफ से घेर रहे हैं। अब से नहीं बल्कि बहुत सालों से। रूस के बहुत सारे पड़ोसी देश, चाहे बाल्टिक देश हों, चाहे पोलैंड, फिनलैंड या स्वीडन हो, नाटो सैन्य संगठन के सदस्य बन चुके हैं, जिससे नाटो सेना रूस के मुहाने पर यूक्रेन युद्ध से बहुत पहले पहुंच चुकी थी। जब यही कोशिश रूस के एक अन्य पड़ोसी देश यूक्रेन को नाटो मेंबर बनाकर और तेज की गई, तो रूस पर ज्यादा ऑप्शंस नहीं बचे और अपनी सीमाओं को भविष्य में खतरे से बचाने के लिए रूस ने डिफेंसिव ना होकर ऑफेंसिव रणनीति को अपनाया और यूक्रेन पर हमला कर दिया। अब यूक्रेन युद्ध के नाम पर अमेरिका, जर्मनी, पोलैंड और लिथुआनिया जैसे रूस के निकटवर्ती यूरोपीय देशों में लंबी दूरी की मिसाइलें और परमाणु सक्षम फाइटर जेट तैनात कर रहा है, जिससे वो रूस के अंदर तक भारी हमला कर सके। इस सिचुएशन में रूस ने चुप न बैठकर अपनी ऑफेंसिव काउंटर स्ट्रेटेजी तैयार की है। टिट फॉर टैट की पॉलिसी अपनाते हुए रूस ने अमेरिका के पड़ोसी दुश्मन देश क्यूबा और वेनेजुएला में लंबी दूरी की मिसाइलें तैनात करने की बात कही है, जिससे वॉशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क और मियामी जैसे अमेरिका के मुख्य शहरों को सीधा निशाने पर लिया जा सके। दूसरा, रूस ने आर्कटिक और बाल्टिक सागर में नौसेना तैनात कर दी है, ताकि यूरोप की समुद्री आपूर्ति को दबाव में लाया जा सके। तीसरा, नाटो देश के गठजोड़ के जवाब में रूस अब चीन, ईरान और उत्तर कोरिया जैसे अमेरिका विरोधी देशों से गठजोड़ कर रहा है और अमेरिका की घेराबंदी का जवाब ग्लोबल फ्रंट खोलकर दे रहा है। और रूस का सबसे खतरनाक कदम, रूस ने कहा है कि मौजूदा हालातों को देखते हुए वो पहले न्यूक्लियर ना इस्तेमाल करने की नीति को बदल सकता है। यानी वो इंतजार नहीं करेगा कि कोई उस पर पहले परमाणु हमला करे और वो फिर जवाब दे। रूस की इस काउंटर रणनीति को म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन कहा जाता है, जिसमें दुश्मन को संदेश दिया जाता है कि यदि मुझे कुछ हुआ तो तुम भी नहीं बच पाओगे। यानी विध्वंस दोनों तरफ होगा, एक तरफ नहीं। कहा यह भी जा रहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध काफी शुरू में ही रुक सकता था, पर अमेरिका अपने हथियारों की लॉबी की वजह से ऐसा नहीं चाहता था। अब अंत में आपसे एक सवाल, आपको क्या लगता है कि क्या रूस की यह ऑफेंसिव काउंटर रणनीति सही है? हाँ या ना? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।